कंगना रनावत, वही सिरदर्द जो हमेशा सिखों पे आतंकवादी खालिस्तानी कमेंट करती है। वही है जिसने ये बोला था कि वो आंटी 100 रुपये में आती है किसान धरने पे। ये वही है जिसने CISF एक महिला कांस्टेबल से थंबड़ खाया था, थंबड़ यहाँ पे पड़ा था। बावजूद इसके ये बिल्कुल ही घटिया राजनीति पे उतर आई है। अक्ल इसे पहले से नहीं थी। हमेशा सिख सेंटिमेंट्स, सिख फीलिंग्स हर्ट करने का मुद्दा इसने उठा रखा है। और इसको बैक कौन कर रहा है? बीजेपी से ये MP है। पहले इसे बीजेपी ने ही Z+ सिक्योरिटी दी रखी थी इस गवार को, जो ये एडिक्टेड थी। पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। IQ लेवल बिल्कुल 0 है। जब उदय ठाकरे की सरकार थी, सिर्फ इसे इसलिए Z+ सिक्योरिटी मिली थी क्योंकि उद्धव ठाकरे और बीजेपी ऑपोजिशन में थे। इसका कोई इसे मारने वाला नहीं है, ये खुद ही इतनी बेवकूफ़ है। अब इसने एक नया वो जन्म दिया है, कंट्रोवर्सी। एमरजेंसी एक मूवी आ रही है जो कि बनाई है 1975 एमरजेंसी, इंदिरा गांधी के टाइम पे। बावजूद पब्लिक को फैक्ट दिखाना कि उस टाइम क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने क्या कहर मचाया था, कितने बंदों को नपुंसक कर दिया था, कितने बंदों को जेल में डाला था, कितनों को मार दिया था। लॉ एंड ऑर्डर सारे उसने अपने चप्पल के नीचे रखा था। बावजूद इसके कि वो स्टेप डाउन करे, उसने इमरजेंसी लगा दी। इतना पढ़ लिख जाती तो ये आज एक नॉर्मल जॉब ना कर रही होती कंगना रनावत। कुछ फैक्ट नहीं पता, कुछ नहीं पता। भिंडरावाला 75 में भिंडरावाला कहाँ था? भिंडरावाला 84 में आसपास आया था। दूसरी बात जो इसने दिखाया है कि भिंडरावाला अपने संतों के साथ, अपने वहाँ के लोकलों के साथ हिंदुओं को टारगेट कर रहा है, उन्हें मार रहा है। सरासर झूठ। भिंडरावाला ने कभी भी खालिस्तान की मांग नहीं करी थी। सुब्रमण्यम स्वामी का एक वीडियो है, देख लेना अंधभक्तों। मैं ना भिंडरावाला का समर्थन हूँ, ना मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं हूँ। मैं एक इंडिविजुअल हूँ। मेरे लिए मेरा भारत फर्स्ट है। प्राउड टू बी एन इंडियन। हाँ, मैं सिख हूँ, पर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं पुन्नू जैसे गवार, अनपढ़, जो कि दूसरे मुल्क से हमारे देश की यूनिटी खराब करना चाहते हैं, उनका साथ दूँ। बिल्कुल भी नहीं। बट जो बात सच है, सच है। भिंडरावाला ने एक हिंदू परिवार से आई हुई लड़की की रक्षा करी थी जब वो रोते रोते आई थी। उसके इन लॉज उसे प्रताड़ित कर रहे थे दहेज के लिए। भिंडरावाला ने अपनी पॉकेट से 10,000 दिए, जबकि उनके इन लॉज ने मना कर दिया, बीइंग पता चलने की ये संत भिंडरावाला है। दूसरी बात भिंडरावाला ने अपने स्पीचों में कही है, उसकी लड़ाई सिर्फ सरकार की नीतियों से है। बावजूद इसके हमारे यहाँ पे फैलाया जाता है कि वो आतंकवादी है, खालिस्तानी है। किसी भी पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ किसी मार कुटाई, अपराध, गैंग रेप, मर्डर, कॉन्स्पिरेसी की FIR नहीं थी टिल दैट डेट। झूठी हो सकती है, किसी ने दर्ज नहीं कराई, कुछ नहीं हुआ, कोई मर्डर नहीं। उसका सिर्फ जो मांग थी उसको लेके ही कंट्रोवर्सी में आया वो। आज भी लोगों को कुछ नहीं पता उसने खालिस्तान मांगा नहीं मांगा, कभी भी नहीं मांगा। उसने कहा था कि अगर हम पंजाब में हैं तो हम पंजाब में भारतीय बन के ही रहना चाहते हैं। ये सब सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा है। अंधभक्तों में खुशी हो रही होगी। अगर इमरजेंसी फिल्म लागू हो सकती है, ब्रॉडकास्ट हो सकती है, लाइव हो सकती है, तो फिर दिलजीत की पंजाब 95 क्यों नहीं? जसवंत सिंह खालड़ा की बायोपिक है वो। अब अंधभक्तों को ये नहीं पता होगा जसवंत सिंह खालड़ा कौन है। सोशल एक्टिविस्ट था। उन्होंने सिर्फ इतना करना चाहा कि जो भी अनआइडेंटिफाइड मुर्दाघरों में लाशें आ रही थी, उनका कोई लावारिस थी, उन्होंने सिर्फ ये जानना चाहा कि ये कौन है। कम से कम लाखों की तादाद में अनआइडेंटिफाइड पंजाब में उस दौर में। ही वॉज अ ग्रेट मैन, सोशल एक्टिविस्ट। उसको पंजाब पुलिस ने उठा लिया, आज तक नहीं पता चला मरा है, जिंदा है, कहाँ नहीं है। अगर इमरजेंसी मूवी हर्ट कर सकती है
सरकार का जो एजेंडा चल रहा है हिंदू राष्ट्र को लेके, सरदारों की इमेज खराब करना, सिखों की इमेज खराब करना, बाकियों की इमेज खराब करना, तो फिर बायोपिक क्यों नहीं आ सकती? इतने कट लगाए हैं उस पे, 100 से ज़्यादा कट लगाए हैं। सरकार का एजेंडा साफ है, हिंदू राष्ट्र का फ्लैग टॉप पे करना, माइनॉरिटीज़ को दबाना। कई लोग मुझे भी खालिस्तानी बोलेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम अ ट्रू इंडियन एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मैं तुम जैसे होची राजनीति नहीं करता, मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से फंड नहीं लेता। ये अंधभक्त मोस्टली बीजेपी के टट्टू हैं या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के टट्टू होंगे, मैं नहीं हूँ। प्राउड टू बी एन इंडियन।